विद्यार्थियों, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट व्याख्याएं हैं, उसमें कल हमने पुनः दोहरान करते हुए हमारा जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत जो केशव दास वाला जो लेसन है उसको हमने शुरू किया था और उसमें से किस तरीके से हमको व्याख्या करनी है उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी और बाकी पदों को मैंने आपको जो है पढ़ा करके भी बताया था जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। केवल और केवल हम यहाँ पर बात करेंगे परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है। आप सब लोगों में से कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर परीक्षाएं नहीं होंगी, ऐसा कोई आदेश अभी तक नहीं आया है। आप सब लोग अपनी परीक्षा की तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें। सिर्फ और सिर्फ अभी जो आदेश आया है वो ये आया है कि जो निर्धारित समय पर टाइम टेबल डाला गया था और उसके अनुसार जो परीक्षाएं निर्धारित की गई थी वो अभी स्थगित कर दी गई हैं। स्थगित करना और रद्द करना दोनों में अंतर है। स्थगित का मतलब है बाद में जब भी उनको स्थिति सामान्य लगेगी तब वो दोबारा से उस एग्ज़ाम को करवा सकते हैं। अभी और अभी सिर्फ सीबीएसई में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द हुई हैं। हमारे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भी परीक्षाएं अभी स्थगित हुई हैं, न कि रद्द हुई हैं। ठीक है, इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखें। आइए, कल हमारा एक पार्ट केशव दास का इम्पोर्टेंट वाला हो गया था। आज हम नेक्स्ट पद की बात करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हम प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है उसका नाम है रीतिकालीन काव्य। रीतिकालीन काव्य, और इस रीतिकालीन काव्य की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा प्रथम जो लेसन है वो चल रहा था केशव दास। केशव दास जी की एक रचना है जिस रचना का नाम है रामचंद्रिका। उस रामचंद्रिका से कुछ पद हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है जिसमें हम एक पढ़ चुके, दो पदों को हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। आइए आज नेक्स्ट पढ़ते हैं कौन कौन से पद और परीक्षा की दृष्टि से इस लेसन में से इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम बात करें तो दो पद कल मैंने आपको इसमें से बता दिए थे और तीसरा जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो देखें आप। व्योम में मुनि देखिए, व्योम में मुनि देखिए, अति लाल श्रीमुख साजई, सिंधु में बड़वावनी की जन ज्वालमाल विराजे, पद्मरागिनी की हो, दिवी धूरी पूरे सी वही, सूरबाजी की खुरी, अति
तीक्ष्णता तिनकी हुई। एक तो ये पद परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये हमारा सूर्योदय वर्णन से है। रामचंद्रिका के सूर्योदय वर्णन खंड से इसको लिया गया है। अगला जो पद है हमारा पंचवटी वर्णन खंड से है। इसकी अगर हम बात करें, ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फल फूलन पूरे चारोवर पूरे कोकिल कुल कलरव बोले अतिमत्त मयूरी पियरस पूरी वन वन प्रतिनाथ विलोले सारी सुख पंडित गुणगण मंडित भाविन में अर्थ बखाने देखे रघुनायक सिए सहायक मदन सरित रति मधु सब जाने। दो पद कल हमने पढ़ लिए थे। आज जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट जो दो पद हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये जो कथन है आपका, वो राम का कथन है। और राम ने किससे कहा है? मुनि विश्वामित्र से। देखिए सर, व्योम में मुनि देखिए अति लाल श्री मुख साजही, सिंधु में बड़वाग्नि की झन ज्वाल माल विराजही, पद्म रागिनी की कीनो दिवि धूरी पूरित सी भई, सूरबाजिन की खुरी अति तीक्ष्णता तिनकी हुई। कबीर केशवदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जनकपुरी में जब श्री राम ने प्रातःकालीन सूर्य को उदित होता हुआ देखा तो उसकी सौंदर्यता से प्रभावित होकर के राम ने मुनि विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहा। क्या कहा? व्योम में मुनि देखिए अति लाल श्री मुख साजही। हे मुनिवर, आप आकाश की ओर देखिए। इस आकाश में जो अत्यधिक लालिमा से युक्त
सूर्य का मुख सुशोभित हो रहा है, वह ऐसा लग रहा है जनु यानी मानो, ऐसा लग रहा है मानो समुद्र में आग लगी हुई हो और उस आग की लपटें सुशोभित हो रही है। दोबारा सुने। व्योम में, व्योम मतलब आकाश, अति यानी अत्यधिक, लाल अर्थात लालिमा से युक्त, श्रीमुख अर्थात सुंदर मुख, साजई यानी सुशोभित हो रहा है, सिंधु में अर्थात समुद्र में, बड़वाग्नि यानी समुद्र में लगने वाली आग, जनु यानी मानो, ज्वालमाल यानी ज्वाला की पंक्तियां, विराजई यानी विराजित हो रही है। पद्मराग्नि अर्थात पद्मराग्नि एक मणि का नाम है, जो लाल रंग की मणि होती है उस मणि का नाम है पद्मराग्नि। कीदों का मतलब अथवा, दिव्य यानी दिशाओं में, धूली यानी धूल, पूरित सी यानी फैल गई है। सूरबाजी अर्थात सूर्य के रथ के घोड़े, बाजी मतलब घोड़े, सूर का मतलब सूर्य की खुरी, खुरी यानी खुरकी, अति यानी अत्यधिक, तीक्ष्णता, तीक्ष्णता का मतलब तीक्ष्णता से, तीक्ष्णता से। सुनिए, कवि केशवदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे ही श्री राम ने प्रातःकाल के समय अत्यधिक लालिमा से युक्त सूर्य को उदित होता हुआ जनकपुरी में देखा, तो उन्होंने उस सूर्य की सुंदरता से प्रभावित होकर के मुनि विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहा, हे मुनिवर, आकाश की ओर देखिए, इस आकाश में जो अत्यधिक लालिमा से युक्त सुंदर सूर्य सुशोभित हो रहा है, वह ऐसा लग रहा है मानो समुद्र में लगने वाली आग की लपटें सुशोभित हो रही हों, आग की ज्वालाएं सुशोभित हो रही हों। अथवा यह प्रातःकालीन सूर्य ऐसा उदित हो रहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सूर्य के रथ के घोड़ों की, सूर्य के रथ के घोड़ों के खुरों की तीक्ष्णता से पद्मराग मणि धूल बन गई है और वह धूल लालिमा के रूप में चारों ओर इस आकाश में फैली हुई है। तीसरी लाइन का अर्थ बाद में लेंगे, पहले चौथी का लाइन का अर्थ लेंगे। कवि केशवदास जी कहते हैं कि सूर्य के रथ के घोड़ों के खुरों की तीक्ष्णता से पद्मराग मणि धूल बन गई है, चूर्ण बन गई है, और वह चूर्ण बनी हुई, वह जो चूर्ण है, वह जो धूल है, वह आकाश में चारों ओर सभी दिशाओं में फैल गया है। इस कारण से आकाश लालिमा से युक्त दिखाई दे रहा है। एक बार दोबारा सुनो। व्योम में मुनि देखिए अति लाल श्रीमुख साजहि, सिंधु में वडभागिनी की जन ज्वाल माल विराजहि, पद्मरागिनी की कीन्हो दिवि धूर पूरित सी भई, सूरबाजिन की खुरी अति तीक्ष्णता तिनकी हुई। कवि केशवदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने जनकपुरी में प्रातःकालीन उदित होने वाले सूर्य को देखा, तो उसकी सौंदर्यता से प्रभावित होकर के उन्होंने मुनि विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहा कि हे मुनिवर, आप आकाश की ओर देखिए, आकाश में जो अत्यधिक लालिमा से युक्त सूर्य सुशोभित हो रहा है, वह ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो समुद्र में लगने वाली आग की लपटें सुशोभित हो रही हों, ज्वालाएं सुशोभित हो रही हों। हे मुनिवर, यह प्रातःकालीन सूर्य ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सूर्य के रथ के घोड़ों के खुरों की तीक्ष्णता से पद्मराग मणि चूर्ण बन गई है, धूल बन गई है, और वह धूल चारों ओर आकाश में फैल गई है, सभी दिशाओं में आकाश में फैल गई है, जिसके कारण यह आकाश लालिमा से युक्त दिखाई दे रहा है। ठीक है सर। अगर हम बात करें तो देखो, इसके अंदर आपको अनुप्रास अलंकार है, इसके अंदर
संदेह अलंकार है, इसके अंदर उपमा अलंकार है। तो 3 अलंकारों को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना। और प्रकृति वर्णन सूर्योदय वर्णन से संबंधित है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं पंचवटी वर्णन से। एक पद मैंने आपको यहाँ लिखा है, देखिए इसका भी हम व्याख्या देखें। मैं आपको विगत वीडियो में ये बता चुका हूं कि किस तरीके से इसका प्रसंग लिखना है, किस तरीके से इसका संदर्भ लिखना है। फल फूलन पूरे तरवर पूरे कोकिल कुल कलरव बोले, अतिमत्य मयूरी पियरस पूरी वन वन प्रतिनाचति डोले, सारी सुखमन पंडित गुणगण मंडित भावन में अरथ बखाने, देखे रघुनायक सिए सहायक मदन सरती मधु सब जाने। इसमें कवि केशवदास जी ने पंचवटी नामक स्थान का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि केशवदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं, केशवदास जी पंचवटी की सौंदर्यता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी के सभी वृक्ष, तरवर का मतलब वृक्ष, कि पंचवटी के सभी वृक्ष फल और फूलों से भरे हुए हैं। उन वृक्षों पर कोयलों का समूह मधुर स्वर में कूक रहा है तथा उस पंचवटी नामक वन में दाम्पत्य रस से परिपूर्ण होकर मदमस्त मोरनी प्रत्येक कोने में नाचती हुई घूम रही है। सारी सुख पंडित गुणगण मंडित भावन में अरथ बखाने, वहां पर तोता और मैना तोता और मैना मानवीय गुणों से पूरी तरह सुशोभित हैं और वे मानवीय भावनाओं का अर्थ बखानने में सक्षम हैं, अर्थात मानव की भावनाओं के अनुरूप बोलते हैं। देखे रघुनायक सिए सहायक मदन सरति मधु सब जाने। कवि केशवदास जी कहते हैं कि जब मैं उस पंचवटी नामक स्थान पर माता सीता के साथ श्री रामचंद्र जी को विराजमान देखता हूं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ में विराजमान हो और चारों ओर बसंत का सुंदर वातावरण बना हुआ। एक बार दोबारा सुनो। फल फूलन पूरे तरवर पूरे कोकिल कुल कलरव बोले, अतिमत्य मयूरी पियरस पूरी वन वन प्रतिनाचति डोले, सारी सुख पंडित गुणगण मंडित भावन में अरथ बखाने, देखे रघुनायक सिए सहायक मदन सरति मधु सब जाने। कवि केशवदास जी पंचवटी की सौंदर्यता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी के सभी वृक्ष फल और फूलों से भरे हुए हैं। उन वृक्षों पर रहने वाला कोयलों का समूह मधुर स्वर में कूक रहा है तथा उस वन में दाम्पत्य रस से परिपूर्ण होकर घूमने वाली मदमस्त मोरनी प्रत्येक कोने में नृत्य करती हुई फिर रही है। उस पंचवटी नामक वन में रहने वाले मैना और तोता मानवीय गुणों से युक्त हैं और वे मानवीय भावनाओं के अनुरूप अर्थ का वर्णन करने में सक्षम हैं। कवि केशवदास जी कहते हैं कि जब मैं उस पंचवटी नामक सुंदर वन में माता सीता के साथ श्री राम जी को विराजमान देखता हूं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ सुशोभित हो रहे हों और चारों ओर बसंत का सुंदर वातावरण बना हुआ। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें भी प्रकृति का वर्णन है। और अगर हम बात करें तो अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग इसमें हुआ है। और प्रकृति वर्णन में आपको सबको पता है रस कौन सा होता है, श्रृंगार होता है। एक चीज आपको पता है कि यहाँ पर गुण कौन सा है,
माधुर्य गुण है। रीति कौन सी है? वैदर्भी रीति है। और वर्णन किस चीज का? तो आप सबको पता है, आपको ऑफलाइन भी मैंने पढ़ाया है, पहले ऑनलाइन भी पढ़ाया है, और अब परीक्षा की दृष्टि से तीसरी बार मैं आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां तक की बात समझ में आई होगी। जो केवल और केवल बीए कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये 4 पद परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परंतु जिनके पास बीए बीएड कोर्स है वो विद्यार्थी ध्यान रखें, उनके लिए एक पद इसमें और भी इंपॉर्टेंट है, और वो पद कौन सा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। उनको ध्यान में रखते हुए वो रेगुलर के लिए भी है और नॉन कॉलेज के लिए भी है, तो आप देख लो इसको भी। यहां तक की बात आप सबको समझ में आई होगी, ऐसे मैं आशा करता हूं आपसे। एक पद और है इसमें जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम देख लेते हैं। सब जाति फटी, दुख की दुपटी, कपटी न रहे, जह एक घटी, निगटी रुचि, मीच घटी रूप, घटी जग जीवन, यति की झूठी तथी, अब ओघ की बेरी, कटी विकटी, निकटी प्रकटी, गुरु ज्ञान घटी, चहुओरनि, नाचती, मुक्ति नटी, गुण धूर जटी, वन पंचवटी। ये भी आपके परीक्षा से संबंधित है और पंचवटी वर्णन से ही संबंधित है। यहाँ कवि ने पंचवटी नामक जो वन है उसको शिवजी के समान गुणों से मंडित बताया है, तो समझने का प्रयास करें। सब जाति फटी, दुख की दुपटी, कपटी न रहे जह एक घटी, निगटी रुचि मीच घटी हुगटी, जग जीवन यतिन की छूटी तटी, अब ओघ की बेरी कटी विकटी, निगटी प्रगटी गुरु ज्ञान घटी, चौ और नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। धूर जटी का मतलब है भगवान शिव। कवि केशवदास जी पंचवटी की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी नामक जो वन है वह गुणों में भगवान शिव के समान है। पहले इस लाइन को उठाना है यहां से। कवि केशवदास जी पंचवटी की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी नामक जो वन है वह गुणों में भगवान शिव के समान है।
सब जाति फटी दुख की डुबती, कपटी न रहे जय एक घटी। जिस प्रकार भगवान शिव के दर्शन करने से सांसारिक लोगों की दुख की जो चादर है वह फट जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है, जहां पर एक पल के लिए भी कपटी व्यक्ति नहीं रह सकता, अर्थात श्री भगवान शंकर के सामने जाते ही जिसके सभी कपट जो हैं एक घड़ी में नष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस पंचवटी नामक वन पर या इस पंचवटी नामक वन में जो भी व्यक्ति आता है उसके दुख दूर हो जाते हैं और एक पल के लिए भी उसके हृदय में कपट भाव नहीं ठहर पाता है। दोबारा सुने आप। कवि केशवदास जी पंचवटी की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी नामक वन गुणों में भगवान शिव के समान है। जिस प्रकार शिव के दर्शन करने से व्यक्ति के सभी दुख नष्ट हो जाते हैं, उसके एक पल में ही कपट भाव समाप्त हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस पंचवटी नामक वन में आने पर व्यक्ति के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और उसके हृदय से कपट भाव समाप्त हो जाते हैं, वह निर्मल और पवित्र हृदय वाला बन जाता है। दूसरी, नेगटी रुचि नीच घटी उगटी जग जीवन जतिन की छूटी तटी। नेगटी रुचि नीच घटी उगटी, उसकी मृत्यु की जो अभिलाषा है वो उस पंचवटी, जिस प्रकार भगवान शिव के दर्शन करने से व्यक्ति की मृत्यु की अभिलाषा समाप्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से पंचवटी नामक वन में आते ही व्यक्ति की मृत्यु की जो अभिलाषा है वो समाप्त हो जाती है और जिस शिव को प्राप्त करने के लिए यतिन जाति के लोग समाधि अवस्था में बैठते हैं, शिव के दर्शन करने से उनकी समाधि अवस्था टूट जाती है, ठीक उसी प्रकार से इस पंचवटी नामक पवित्र वन के दर्शन करने से, इस पंचवटी नामक पवित्र वन के दर्शन करने से व्यक्ति को परमपिता परमेश्वर की सहज प्राप्ति हो जाती है। अर्थात उन व्यक्तियों को यतिन जाति के लोगों के समान समाधि अवस्था में बैठने की आवश्यकता नहीं होती है। अब ओग की बेरी कटी बिगटी, इस पंचवटी अब ओग भयंकर जो पाप है, बेरी का मतलब बेड़ियां, कटी बिगटी। जिस प्रकार भगवान शिव के दर्शन करने से व्यक्ति के भयंकर पापों की बेड़ियां कट जाती हैं और उनके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से इस पंचवटी नामक वन में आने से व्यक्ति के पापों की बेड़ियां समाप्त हो जाती हैं और उनके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। चौर नाचत मुक्ति नटी, कवि केशवदास जी कहते हैं कि इस पंचवटी नामक वन में चारों ओर मोक्ष रूपी नटनी, मोक्ष रूपी नटनी नृत्य करती रहती है और यह पंचवटी नामक वन गुणों में भगवान शिव के समान है। एक बार और सुनो। सब जाति फटी दुख की दुखटी, कपटी न रहे जय एक गटी। निगटी रुचि नीच घटी उगटी जग जीवन यतिन की छूटी तटी। अब ओग की बेरी कटी बिगटी निगटी प्रगटी गुरु ज्ञान घटी। चौर नाचत मुक्ति नटी गुण धूर जटी वन पंचवटी। कवि केशवदास जी पंचवटी की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी नामक वन गुणों में भगवान शिव की समान है। जिस प्रकार भगवान शिव के दर्शन करने से सभी लोगों के दुख दूर हो जाते हैं, दुखों की चादर नष्ट हो जाती है, उनके हृदय में कपट भाव नहीं रह पाता है, ठीक उसी प्रकार से इस पंचवटी नामक वन के दर्शन करने से व्यक्ति के सभी दुख नष्ट हो जाते हैं, उनका हृदय कपट भावों से रहित हो जाता है, पवित्र और निर्मल बन जाता है। उन व्यक्तियों के हृदय में मृत्यु की अभिलाषा घट जाती है, समाप्त हो जाती है और
यतिन जाति के समान उन लोगों को समाधि अवस्था में बैठने की आवश्यकता नहीं होती है। जिस प्रकार यतिन जाति के लोग समाधि अवस्था में बैठकर के भगवान शिव के दर्शनों के लिए तपस्यारत रहते हैं, वैसे पंचवटी नामक वन में जाने वाले व्यक्ति को समाधि अवस्था में बैठने की आवश्यकता नहीं होती है। कवि केशवदास जी कहते हैं कि भगवान शिव के दर्शन करने से व्यक्ति के भयंकर पापों की बेड़ियां नष्ट हो जाती हैं और उनके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से पंचवटी नामक वन के दर्शन करने से व्यक्ति के जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके हृदय में ईश्वरीय ज्ञान जो है उद्भव हो जाता है। कवि केशवदास जी कहते हैं कि उस पंचवटी नामक वन में चारों ओर मोक्ष रूपी नटनी नृत्य करती रहती है और यह पंचवटी नामक वन गुणों में भगवान शिव के समान है। यह हमारे केशवदास की जितनी भी इंपॉर्टेंट व्याख्याएं थी वो आपको मैंने तीसरी बार पढ़ा दी हैं। आशा करता हूं अब आप सब लोग इसमें से व्याख्या करने में पूरी तरह सक्षम होंगे। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया वो बार बार इसको रिपीट करके सुने, निश्चित रूप से समझ में आएगा। अफवाहों से बचें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।